बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक दफा फिर से कहें कि हुकूमती चाल है या कि फिर से अनसर्टेनिटी की तरफ मुल्क को लेके जाया जा रहा है। 35 से ज्यादा 35 जो हमारे पास खबरें हैं कि पार्लियामेंट में इस्तीफे मंजूर कर दी गए हैं पीटीआई के रहनुमाओं के। तमाम ही रुकन नेशनल असेंबली है जिसमें कराची के भी एमएनएज हैं। तो क्या एमक्यूएम को एंटरटेन करने की कोशिश की जा रही है? हमने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन में एमक्यूएम खासी नाराज दिखाई दी, जिसने इल्जाम लगाया सिंध हुकूमत पर और विफाक से भी इस्तीफे मंगवा लिए अपने पार्लियामेंटेरियन के। इस वक्त में ज्वाइन किया है सेनेटर चौधरी इजाज साहब ने। आपका ताल्लुक पीटीआई से है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी बहुत शुक्रिया आपका जी। सर, आज जो 35 जो ये इस्तीफे मंजूर हुए हैं, तो आपका इस पे क्या तजिया है? ये टाइम का इंतजार किया जा रहा था कि एक मखसूस टाइम पे ये इस्तीफे मंजूर किए जाएं? देखिए साजिद साहब जी, बौखलाहट एक लफ्ज है जो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर पूरी तरह चस्पा होता है और उसकी कोई रीजनिंग नहीं होती। आदमी जब बौखला जाता है तो ऐसे इक़दाम करता है कि खुद उसकी वो कोई दलील नहीं दे पाता। आप किसी से पूछिए पीडीएम के किसी बुजुर्ग जमहूर से कि आप बताएं कि जब कासिम सूरी जो फ्लोर के ऊपर लोगों ने खड़े होकर अपने इस्तीफे दिए और पार्लियामान की कानून और एक रवायत भी मौजूद थी कि उन इस्तीफों को मंजूर किया गया था, तो फिर वो मंजूर क्यों नहीं हुए? और मंजूर नहीं हुए उसके बाद स्पीकर राजा साहब आ गए, तो फिर राजा साहब ने उनको प्रोसेस क्यों नहीं किया? फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि एक मरहले के ऊपर आगे जून 2022 में आपने 9 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए, उसका क्या जवाब है? क्या वो वहां पे आके आपके सामने हाजिर हुए थे? फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, इनको कहा जाए कि हम इस्तीफे दे चुके हैं, आप फैसला दें। वो अभी वहां पेंडिंग है और आज मैं याद दिलाना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे उस केस का फैसला करें। उसके बाद ये यकायक ये 35 कहां से आ गए? आप मुझे बताइए, इस सारे सीक्वेंस में आपको बौखलाहट के अलावा कोई और चीज नजर आती है? कोई दलील नजर आती है? कोई रीजनिंग इसके अंदर है? चुनाचे मैं ये समझता हूं कि जो तहरीके इंसाफ की एक पॉपुलैरिटी है और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 2 असेंबलियां जब तहलील हो रही हैं और जब ये भी याद कर लें कि ये कहा करते थे कि कोई कम से कम 9 पीडीएम के सीनियर लीडर जिसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड हैं कि जिस दिन तहरीके इंसाफ अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील कर देगी, अगले दिन हम आम इंतखाबात। अच्छा चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि 125 हमारे इस्तीफे बस मंजूर करके डी नोटिफाई कर दिए जाए, तो आपको इख्तलाफ इसी से है कि जो पार्शली हो रहे हैं? मैं ये अर्ज करता हूँ, मुझे तो सारा इख्तलाफ है 9 बात है जो कौमी असेंबली के अंदर खिलवाड़ किया इन्होंने। पहले तो ये है कि रजीम चेंज के मौके पे उन 20 लोगों को जो मुनारिफ हुए तहरीके इंसाफ से, वो उन्होंने यानी इनको शामिल करके उन्हें एक जाली अपोजिशन खड़ा कर लिया और उनमें से एक को अपोजिशन लीडर बना दिया। मुझे एक एतराज नहीं है, मुझे सीरीज ऑफ एतराज है जो अभी मैंने आपसे कहे। हम तो पहले दिन कहते थे, उसी वक्त 135 इस्तीफे कबूल करते, बात खत्म हो जाती। और कल ही आपको याद होगा चौधरी साहब, याद होगा आपको, कल ही साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि हम पार्लियामेंट में आ सकते हैं। उसके बाद फौरन ये रद्द-ए-अमल आया। तो जो मुझे बताइए, ये मुस्बत है कि मनफी है? मनफी है। यानी बुला रहे हों अगर 9 माह से आपके इमरान खान साहब आने दें लोगों को और आ जाए पार्लियामेंट के अंदर, तब आगे बात बढ़ेगी, तब मुज़ाकरात शुरू होंगे। पार्लियामेंट का फ्लोर असल होता है, हमें आगे पार्लियामेंट के अंदर बात करनी चाहिए। तो ये यकायक क्या हुआ? इमरान खान ने असल में पूरी पीडीएम को आगे लगाया हुआ है। इक़दामात वो करता है, बौखलाहट इनकी तरफ से झाग मुंह से निकल रही होती है जब इनके लीडर बातचीत करते हैं। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि इनके कोई लॉजिक नहीं है इनके इस इक़दाम के अंदर। तब भी हम कहते हैं सुबह सारे इस्तीफे मंजूर करो और मुल्क के अंदर 2/3 सीटें खाली हो जाएंगी। ये किस दलील की बुनियाद पर 1/3 नशिस्तों के ऊपर पूरे मुल्क का निजाम बनाने की कोशिश करेंगे? दुनिया मानेगी इस जमहूरियत को? लोग क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? तो आगे कोई और ऑप्शन है या कि ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएगी हुकूमत?
देखिए मैं तो आपसे अर्ज करता हूं कि 90 रोज में इनको 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाने, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। आइन बिल्कुल वाज़ेह है इसके ऊपर, ठीक है। और हमारे 135 इस्तीफे मंजूर करें और वहां पे बाई इलेक्शन होगा, हर सीट के ऊपर इमरान खान कैंडिडेट होगा और इनको समझ आ जाएगी और लोगों की जब मोहर लगेगी उसके ऊपर और वो जाएगा कि जी इमरान खान ने तो खुद पार्लियामेंट में ना जाना है ना हल उठाना है, उसका बयान मैं चोई साहब, इसके पल्ले क्या रह जाएगा? चोई साहब, पीडीएम के सरबराह फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि ये जो 35 नशिस्तें खाली हुई हैं इस पे पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी तो इलेक्शन तो खाली नहीं जाएगा। पीडीएम हिस्सा ले यानी जाहिर है खौफ है शिकस्त का, अजीमत अंगेज शिकस्त का। इन्होंने, आपको याद है उनमें जो 9 सीटें इन्होंने मुंतखब की वो कौन सी थी? वो थी कि जहां पीडीएम के मुश्तरका वोट हमारे कैंडिडेट से दुगने थे, इनको फिर मार पड़ी, जूते पड़े, बल्कि मैं तो ये कहूंगा सारे जमा हो गए और उसके बाद वजूद हार गए। और लोगों को पता था कि इमरान खान ने ना पार्लियामेंट में जाना है ना उसने हल्फ लेना, उसके बावजूद इमरान खान के बयानिए को लोगों ने वोट दिया। तो अब ये कहां से पॉपुलर हो जाएंगे आप मुझे बताइए। तो लास्ट में अब आपके पास क्या ऑप्शन है? पीटीआई क्या सोच रही है कि पार्लियामेंट में जाना ही बेहतर है या कि कोई अब नई हिकमत अमली आपके सामने आएगी? मैं आपसे अर्ज करता हूं हमें क्या जरूरत है पार्लियामेंट में जाने की? इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे, समझ जाएगी इनको, पहले पता चल जाएगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कह रही है खान साहब को कि आप पार्लियामेंट में जाएं। तो जी सुप्रीम कोर्ट हमारे पूरा फैसला कर देना कि ये सारे इस्तीफे मंजूर हैं या सारे नामंजूर हैं। जब वो एक है नसीहत, एक है हमारा केस उनके सामने, तो मैं अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे केस का फैसला करें, बजाय इसके कि वो उनके हाथ में ये दे दें कि वो, किसी ने कहा था कि तराजू उसके हाथ में था तो वो लगा था इंसाफ करने, कभी एक पलड़े से खा लेता था कभी दूसरे पलड़े से खा लेता था, वो सारा कुछ खा गया, इंसाफ ना हो सका। अच्छा, लास्ट में चोई साहब, लास्ट आपसे क्वेश्चन ये है, लास्ट ये कि बल्दियाती इंतखाबात हुए दूसरे बरले के कराची और हैदराबाद में, जिसमें पीटीआई तीसरे नंबर पर आई है, तो चेबा गोया है कि हुकूमत ने एमक्यूएम को खुश करने के लिए कराची के भी आपके एमएनएस के इस्तीफे मंजूर किए ताकि वो भी हिस्सा ले सके और मुमकिन है वो आ सके, और ये जो आपका वोट बैंक कम हुआ है इसकी वजह क्या है? देखिए मैं आपसे पहली बात तो ये अर्ज करता हूं कि आपको मालूम है कि 4 बजे शाम ये कह रहे थे कि सुबह इलेक्शन नहीं हो सकता, 7 बजे कहा कि इलेक्शन हो सकता है। इतनी अनसर्टिनिटी हो और कराची जैसा वाइब्रेंट और मुतहर्रिक फर्द और वोटर उसका टर्नआउट आप देख लीजिए। पहली बात तो ये है कि ये गैर नुमाइंदा है। दूसरी बात कि एमक्यूएम उसके अंदर हिस्सा ही नहीं ले रही। तीसरी बात ये कि जितना स्प्लिट आया है और जमात इस्लामी कह रही है हमारे पास इतने फॉर्म 11 मौजूद हैं, पीटीआई कह रही है हमारे पास इतने फॉर्म 11 मौजूद हैं जिसमें हम जीते हुए हैं। तो मुझे बताएं कि ये फिर क्या कर रहे हैं? ये इंतखाब इस तरह होगा क्या? इलेक्शन कमीशन इस तरह इनके सामने भीगी बिल्ली बना रहेगा? ठीक है, ये हुक्म करें इस्लामाबाद में तो इलेक्शन ना हो। ठीक है, लास्ट में चौधरी साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, लास्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी को कहा है कि हम इख्तलाफात भुला के मैशियत को मजबूत बनाने के लिए किरदार अदा करें, दो हमसाए मुल्क हैं। दूसरी जानिब ये भी इंदिया दिया है हुकूमत ने गैस महंगी करने का। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने आज एक ट्वीट किया कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये 2 कदम आगे मोदी की मोहब्बत में गुजर गए हैं। उसने तो अपने घर की शादियों पे बुलवाया था और उनको तोहफे तोहफे पेश किए थे, ये पूरा कश्मीर ही उनकी सामने प्लेट में रखकर उनको दे रहे हैं। इसलिए मैं ये अर्ज करता हूं कि पीएमएलएन उनका तो कोई यानी कतई तौर पे भारत के सामने लमलेट होने के अलावा कोई चारे क्या 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 नरेंद्र मोदी आ सकते हैं? उनको दावत हुकूमत दे के मामला बेहतर हो कश्मीर के लिए? किसी ये ना जी किसी सरबराह ममलिकत के आने और जाने का मसला नहीं है। ये मसला है कि क्या आपने कश्मीर को अपने टॉप एजेंडे पे रखा है कि नहीं रखा। मिसाल के तौर पे हम भी अमन चाहते हैं, हम भी लड़ना नहीं चाहते, हम भी हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीरियों के खून का सौदा नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम जो चाहें बात कर सकते हैं।
ठीक है। हम नहीं चाहते कि सारा यानी 75 बरस पहले गुजर गए और 175 बरस और गुजर जाएं इसी तनाजे के अंदर। पूरी दुनिया और आलमी बरादरी को भी हम उनको भी झंझोड़ते रहते हैं, उनका जमीर जगाने की कोशिश करते रहते हैं कि ये तकरीबन 90 लाख लोगों की एक जेल है जहां पर ना इंसानी हुकूक है, ना बुनियादी हुकूक है, ना चौधरी साहब आप सीनियर पॉलिटिशियन है, आप फॉर्मूला क्या निकलेगा? कोई मिडिल मैन आएगा? खान साहब जाने को तैयार थे, फिर उन्होंने हुकूमत ने फिर ये इस्तीफे दे दिए, होगा क्या? ये अनसर्टेनिटी खत्म कैसे होगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जब दो सूबाई हुकूमतें तहरीक इंसाफ की बड़ी अक्सरियत से कायम हो जाएंगी ना, तो ये मुंह के बल आएंगे। मैं तो अब इस बात से, क्योंकि हमने हमारी इस ऑफर को कि जनाब आप खुफिया मुज़ाकरात करना चाहें कर लें, आप ओपन करना चाहें जो ज्यादा बेहतर होते हैं हमेशा अवाम के सामने बातचीत वो कर लें और किसी नतीजे में पहुंच जाएं, तो वो ये चकमा दें जिसको वो सरप्राइज कह रहे हैं। सरप्राइज नहीं है, ये तो निरी जलालत है जो तुमने की है। 35 लोगों के इस्तीफे मंजूर करके इसको राना सनाउल्लाह कह रहे हैं ये सरप्राइज है। ये सरप्राइज है? सरप्राइज वो है जिसने तुम्हें ऊने मुंह गिराया है। तो पंजाब असेंबली के अंदर जब वहां तो ऊपर बैठे हुए तुम्हारी शक्लें देखने वाली थी, तो ये मैसेज दे दे कि सरप्राइज तो दरअसल वो था। ये तो कोई सरप्राइज नहीं है, ये बौखलाहट है जो आपने 35 इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं को हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है, हम पॉजिटिवली आगे बढ़े थे। ये बात करना चाहते हो तो कर लें, पार्लियामेंट के अंदर बुला के करना चाहते हैं तब भी कर लें। नुक्ता एक है, इस मुल्क को अगर आप इंतखाबात की तरफ नहीं लेके जाएंगे, इन्होंने डबो के रख दिया इस मुल्क को, जिसकी शरह नमूज 6% थी पिछले अप्रैल में, आज वो मनफी की तरफ जा रही है। डॉलर के इनके काबू नहीं आ रहा। इन्होंने क्या आप नहीं, माशाल्लाह कराची का ये चैनल है आपका, मुझे बताइए स्टेट बैंक के अंदर जो हमारे बड़े बड़े सनतकार हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो क्या जाके कह रहे हैं? क्यों 5 अरब डॉलर के जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारी कराची पोर्ट के ऊपर पड़ी हुई है? क्यों उनके ऊपर 5,000 की वो है कंसाइनमेंट, लोगों की 10,000 डैमेज पड़ चुका है उसके ऊपर। ठीक है, यानी इन्होंने सारा रोक के रखा हुआ है मसनूई तरीके से। ये जो डार है ना, ये ड्रैकुला है, डार नहीं है। जब भी ये है इसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है। ये ना देखें, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर गई, आपकी रिमिटेंसेस गिर गई, आपकी रेवेन्यू कलेक्शन गिर गई, आपकी महंगाई 31.5% चला गया। ठीक है, कहां तक जाएंगे? आज भी फ्यूल प्राइसेस की बात आपने अभी मुझे कही है, मैं भी टीवी पे देख रहा था, आज भी बढ़ गई। मैंने आज सवाल किया कि 2 दिन की सेनेट में कि 2 रोज की आपकी हुकूमत रह गई है, कितना बढ़ाने जा रहे हैं? तो उस वक्त वजीर मौसूफ ने कहा कि नहीं हम बड़ी देर तक बैठे हैं, बढ़ाने नहीं जा रहे। और शाम आई है तो ठीक है, खबर आ गई है। ठीक है, दूर कर दीजिए ओबरा की समरी को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर हमारे साथ पॉलिटिशियन मौजूद थे, सेनेटर चौधरी एजाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, हुकूमती मौकिफ भी शामिल करते हैं। हुकूमत ने ये क्या सरप्राइज दिया है जिसपे पीटीआई के लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। चौधरी एजाज साहब ने कहा कि अगर आपने इस्तीफे मंजूर करने हैं तो पूरे कर लें। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब का भी ये कहना था कि आप 125 अरकान के इस्तीफे आप कबूल कर लें, पार्शली इस्तीफे आप कबूल क्यों कर रहे हैं? इस पर अब हुकूमत ने क्या सोच के किया है। दूसरी जानिब रहनुमा पीडीएम, सरबरा पीडीएम मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि इन 35 जो इस्तीफे कबूल किए गए हैं इस पे पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। अब वक्त बताएगा कि ये जो डी-नोटिफाई किए गए हैं लोग, अब पीटीआई की इस पे क्या पॉलिसी होगी। पीटीआई तो कुछ दिन पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे थे कि हम पार्लियामेंट जाएंगे, जो निगरान सेटअप पे बात करेंगे, लेकिन हुकूमत ने आज ये जो सरप्राइज़ दिया है जिसमें पीटीआई के सीनियर लोग शामिल हैं, उन 35 इस्तीफ़ों में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर नफीसा शाह ने। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, खुशामदीद कहेंगे शो में। मुमकिन है मैडम नफीसा शाह से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया हो, जैसे राब्ता बहाल होगा हम उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या नैरेटिव है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुझे प्रोड्यूसर साहब एक ब्रेक का कह रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और हुकूमत से पूछते हैं कि राना सनाल्लाह कह रहे हैं कि 35 इस्तीफों का सरप्राइज किया है हमने, हुकूमत ने क्या सोच के किया है। इस वक्त में ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक PMLN से है, सैयद इखलाक हाशमी साहब। हाशमी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? हाशमी साहब, बल्दियाती इलेक्शन पे भी मैं बात करूंगा। पहले मैं चाहूंगा कि ये जो आज कुछ देर पहले जो स्पीकर कौमी असेंबली ने 35 इस्तीफे आपने कबूल किए हैं, तो फिर क्या ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएंगे? और PTI की जो रहनुमा है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो कह रहे हैं कि 125 पूरे ही कर देना सर। नहीं, बात ये है कि ये खुद जो है ना, पहले इन्हें कहा गया कि आप असेंबली में आ जाए ना, तो ये असेंबली में जाने के लिए तैयार नहीं थे। बार बार कहते थे कि ये इस्तीफे हमारे मंजूर करो जो ना। अब जाहिर सी बात है, जो अब इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, तब ये कहते जी हम आने के लिए तैयार हैं असेंबली में। तो ये कि ये भी गेम कर रहे थे, हुकूमत ने भी गेम कर दी इनके साथ। नहीं तो आप लोग भी तो कह रहे थे कि इमरान खान साहब आ जाएं पार्लियामेंट में, फिर आप लोगों ने और इस्तीफे मंजूर कर दिए। नहीं, इन्होंने तो हमारी बात नहीं मानी ना। अच्छा, नहीं खान साहब कल कह रहे थे ना कि मैं आना चाह रहा हूँ। मैं ये तो कह रहा हूँ, हुकूमत तो बार बार कह रही थी कि आप आए हमारे साथ बैठे आके ना यहाँ पे, लेकिन इमरान खान कंटिन्यू मना कर रहे थे ना। अब देख ना, पंजाब असेंबली को तहलील करना, KP को भी आज तहलील कर रहे हैं, तो उसके बाद भी तुक नहीं बनता ना कोई असेंबली में जाके बैठे वहां पे ना ये। तो और ये मैं समझता हूँ कि अगर ये 35 से जैसे रिजाइन हुए हैं, तो अब ये मुल्क जो है इलेक्शन की तरफ जा रहा है जो ना ये। नहीं तो इसका देखें मैं एज ए पाकिस्तानी मैं ये बात करूंगा कि अब इसका जो ना इलेक्शन के अलावा कोई चाराकार नहीं है, और ये हमारा मुल्क जो ना शदीद बुरान की तरफ है। आज हमारी स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान था उसमें, ठीक है, और ये जो ना बड़े मजीद जो ना प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। आज एक बेचारी औरत है, वो आटा लेते हुए पति, अभी मैं खबर सुन रहा था कि जो वहां पे दम हार्ट फेल हो गया उसका ना। तो इसके सब के वाकयात हो रहे हैं। इन वाकयात को, और हमारे जो डॉलर ऊपर जा रहे हैं, हमारे जो माशी मामलात हैं, क्योंकि हुकूमत के देखें ना, हुकूमत के लोगों को तो परवाह नहीं। MNA, MPA, सेनेटर, वुज़रा, मामले खसूसी, गवर्नर जनरल, फलाना अटरम शटरम, जितने हाई लेवल के लोग हैं, इन्हें तो परवाह नहीं है। यहाँ तो अगर देखें ना 2000 रुपए किलो भी आटा होगा ना, तो ये खरीद लेंगे, क्योंकि वो पैसा बेनतहा है इनके पास ना। ये सरकारी पैसा इस्तेमाल करते हैं, सरकारी बिजली के बिल ये नहीं भरते, टेलीफोन के बिल ये गवर्नमेंट से लेते हैं, आने जाने के टिकट गवर्नमेंट से लेते हैं, अलाउंसेस लेते हैं। ये इन्हें तो परवाह नहीं है लोगों को। लेकिन एक तरफ गरीब आदमी जो ना पिस रहा है, और इसमें नून लीग हो या पिस पार्टी हो, कोई भी PTI हो, कोई जमात है, मैं कहता हूँ आज इस मुल्क को इस कदर तक, यानी कि इस कदर ये मुल्क जो ना पीछे की तरफ जा रहा है। ये अल्लाह ताला इस मुल्क को जो ना खैर करे और इस मुल्क को संभाले। और मैं नवाज शरीफ साहब से कहूंगा कि अब उन्हें आगे बढ़ के ये फैसला करना होगा कि मुल्क को जो है ना, ये मजीद जो है ना, जो भी मुशीर है इनके, मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब के जो भी मुशीर हैं, वो मैं कहता हूँ वो सही इन्हें फैसला नहीं करने दे रहे, और इमरान खान के मुशीर सही फैसला नहीं करने दे रहे, और मुल्क को जो है तबाही की तरफ लाया जा रहा है। और एक ऐसा तबका है जो मुल्क को तबाह करना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को सर। मेयर कराची के लिए दौड़ है बल्दियाती इलेक्शन में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबकत हासिल। सुन रहे नहीं, अब एक और मैं बात बताता हूँ आपको। जी जी, कि मुझे समझ नहीं आई कि हैदराबाद में और कराची में कौन सी दूध की नहरें जो है चलाई हुई 12-13 साल से, और यहाँ पे हमारी सड़कें टूटी हुई है, हमारी सीवरेज का निजाम खराब है, महंगाई बेनतहा है, कोई जो है चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इंतजामिया का आदमी को चेक नहीं करता है, जहां भी देखें लूट मार का बाजार कर। सर वोट तो पड़ गया ना सर हाशमी साहब, वोट तो फिर भी पड़ गया। नहीं, सुन लेना पहले, जिस तरह से वोट पड़े हैं वो पूरी दुनिया को पता है। आप मेरे तरह चलवाएं, और ये बिल्कुल जो है ना तमाम वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, और मैं खुद भी काफी जगहों पे मौजूद था। जिस तरह से वोट पड़ा है वो ये सिस्टम करना जानते हैं, डलवा लिया वोट इन्होंने। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर ये पीस पार्टी को जानवर वोट पड़ा है, तो फिर इस अवाम का अल्लाह ताला खैर करे इस अवाम पर जो है ना। मतलब आप इनके मैंडेट को तस्लीम नहीं करते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल और बिल्कुल जो है गलत है ये। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मेयर बनाएंगी, डिप्टी मेयर, या कि PTI और जमात इस्लामी? ये मैच फिक्स था। अच्छा, ये जमात इस्लामी का और पीपल्स पार्टी का। अच्छा, समझ गए आप? अच्छा, इमरान खान इसके अंदर थे। इमरान खान के जो कैंडिडेट थे वो ये हवा के अंदर थे कि जी इमरान खान के नाम पर जो है, मैं देंगे आपके कितने प्रोग्राम में मैंने कहा कि चंद लोगों से गाने बजाने से, चंद हजार लोग इकट्ठे करने से ये नहीं पता चलता कि आप हल्के के अंदर आप इलेक्शन जीतेंगे। ये मेला लगा हुआ था, लेकिन वो वोट बैंक नहीं निकला। जमात इस्लामी ने अपना वोट अपने लोगों को निकाला और वो कामयाब हो गए।
तो आपको क्या लगता है अब कि मेयर किसका आएगा? नहीं, मैं ये भी कहूंगा कि जमात इस्लामी के मेयर आने चाहिए कि कराची में आपने कोई काम करवाना है, क्योंकि पीस पार्टी को लोग आजमा चुके हैं, पीस पार्टी को आजमा चुके हैं, एमक्यूएम को आजमा चुके हैं, अब पीटीआई को आजमा चुके हैं, और नून लीग का तो कोई नाम निशान ही नहीं है, वो तो साथ हमारे हैं, उसके भी वाइस चेयरमैन हमारे पीस पार्टी के हैं। मतलब आपका कहना है कि जमात इस्लामी बेहतर है शहर के लिए? नहीं, शहर के लिए बेहतर है, जमात इस्लामी काम भी करेगी और जमात इस्लामी ने काम करके दिखाएगी, बाकी जमातों का कोई नहीं है, यहाँ पहले आजमा चुके हैं हम लोग इन लोगों को। मैं एज ए कराची का शहरी होने के नाते बात कर रहा हूँ, मैं नून लीग के हवाले से बात। ठीक है, तो एज ए कराची के शहरी आप पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं धांधली का? सर नहीं, मैं इल्जाम ही लगा रहा, मैं इल्जाम ही लगा रहा हूँ, उन्हें पता है, सब कुछ पता है, वीडियो वायरल हो चुका है, सारा कुछ सामने आ चुकी है सारी बातें। मैं ये कहूंगा कि अगर उन्हें वोट पड़ा है तो फिर इस अवाम की अटल के ऊपर जो है फिर अल्लाह ताला, फिर हमने इसी तरह टूटी हुई सड़कों में चलना है, और टूटे हुए गटर्स का पानी हमारे सड़कों के ऊपर है, पानी हमें मिल नहीं रहा है। मुझे बताएं, मैं हर महीने बिल भरता हूँ पानी का, लेकिन मेरे घर पे पानी टैंकर आता है। ये ऐसी मुझे बताएं 12-13 साल की हुकूमत का क्या फायदा? आज तो होटल चेक करने वाला नहीं है कोई, आटे की कीमतें चेक करने वाला नहीं है कोई, ना कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एंक्रोचमेंट पूरे कराची में भर चुकी है, रोड हमारे बंद कर दिए हैं लोगों ने, होटलों ने, और पता नहीं कहां क्या क्या चीजें खड़ी कर दी हैं लोगों ने ना। तो मसला है कि ऐसी हुकूमत 12-13 साल से चल रही है, तो मुझे कहता अल्लाह ताला जो ना, किसी को बुराई करने की तो जरूरत नहीं किसी की, जो ना। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद इखलाक हाशमी साहब ने नून लीग का मौकिफ दिया। इसरार साहब को भी हम शामिल करते हैं। इसरार अब्बासी हमें ज्वाइन करेंगे। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप मरकजी रहनुमा हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी सिचुएशन पर? आपकी पार्टी क्या सोचती है और आगे का क्या लाएमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? और हमारी कोशिश है उसके बाद हम सीनियर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं हम उनसे भी तज्जिया लें। इस वक्त में ज्वाइन किया है मरकजी रहनुमा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसरार अब्बासी साहब ने। भाई साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हमने सरप्राइज दे दिया 35 इस्तीफों का, क्या कहेंगे? असल में ये सारे लोग जो है ना अभी ट्यूशन लेंगे इमरान खान से सियासत की। अच्छा। क्योंकि गुज़िश्ता 8 माह से इस्तीफे दिए कबूल नहीं किए। खान साहब के एक बयान के डर की वजह से इन्होंने फटाफट 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। ट्रू। हम तो चाहते ही ये है, अब ये 35 इस्तीफे कबूल किए हैं तो इन पे बाई इलेक्शन की डेट भी दें। तो जब पंजाब असेंबली और केपी असेंबली के साथ साथ कौमी असेंबली पे भी सारे हल्कों पे इलेक्शन होंगे, तो हमें देखता होना कि कैसे वफाक की हुकूमत ठहर सकती है। और अगर अब ये हौसला करें और सारे इस्तीफे मंजूर करके और बाई इलेक्शंस कराएं। नहीं, वजह क्या है ये जो पार्शली इस्तीफे हुकूमत मंजूर किए जा रही है? 35 फिर कर दिए, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं करने हैं तो 125 करें। ये पार्शली करके इलेक्शन में जाना, फिर फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी, तो किस तरफ जा रहे हैं? मैं यही आपको बता रहा हूं ना कि ये अभी सियासत की अली बेबी इमरान खान से सीखेंगे कि सियासत होती क्या है। 8 महीने से ये क्या कह रहे थे कि जी इस्तीफों का जो प्रोसेस है वो फर्दन आएंगे तो इस्तीफे कबूल किए जाएंगे, उसके बगैर नहीं कबूल किए जाएंगे। पहले इन्होंने 11 इस्तीफे कबूल किए उन हल्कों में जहां से इनको तवक्को थी कि ये सीटें निकाल लेंगे, और जब वहां मार पड़ी तो अब इन्होंने ये फटाफट, इमरान खान ने एक बयान दिया कि हम असेंबली में वापस आ रहे हैं, तो डर के मारे इन्होंने बगैर सोचे समझे इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो हम तो चाह ही रहे हैं कि आप इस्तीफे मंजूर करें और बाई इलेक्शन अनाउंस करें। अब तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से साजिद भाई हुकूमत को ये पैगाम देता हूं कि अब जरा हौसला करके ना ये सारे बाई इलेक्शन करवा दें। ठीक है, अब जनरल इलेक्शन ना कराएं, ये बाई इलेक्शन सारे करवा दें। अच्छा, पंजाब में और केपी में तो हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह नेशनल असेंबली की 125 आप बड़े इत्मीनान से कह रहे हैं कि बाय इलेक्शन करवा ले, हिम्मत कर ले, तो फिर इसरार साहब यह एक सवाल बनता है, मैं बाकी हल्कों के लिए, कराची में जो आपका ग्राफ नीचे गया है, जो तीसरे नंबर पर आप बल्दियाती इलेक्शन में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है? फिर कैसे आएंगे बाय इलेक्शन में? कराची के भी आपके एमएनएस के इस्तीफे मंजूर हुए हैं। साजिद भाई एक बात मैं आपको बताऊं, आप जैसे सहाफी से मुझे ये तवक्को नहीं है कि आप बल्दियात के इलेक्शन को इलेक्शन समझ रहे हैं। क्या किसी एंगल से वो इलेक्शन है? आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि 48 घंटे गुजरने के बाद भी पूरी कोशिश करके भी वो टर्नआउट को 11% तक लाने में कामयाब हुए।
तो ये इलेक्शन था। मुझे तो ये बताइए सबसे पहले, देखें आप लोग ही सर ख्वाहिश कर रहे थे करवाएं इलेक्शन। नहीं, सुन तो लीजिए साजिद भाई, बिल्कुल आप मेरी तो ये ख्वाहिश थी और मैं आज भी कहता हूं कि जो 24 जुलाई को इलेक्शन मुलतवी किया, तो क्यों किया था? क्योंकि 16 जुलाई को पंजाब में खान साहब ने क्लीन स्वीप किया। फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी इलेक्शन हुआ पीटीआई जीती, यानी 8 माह में 75% इलेक्शन जो है वो पीटीआई जीती और 13 जमातों इलेक्शन कमीशन को मिला के और इदारों को मिला के भी वो तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं दे सके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा इलेक्शन प्लान किया कि जिसमें अवाम ना निकल सके। अच्छा। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से क्लियर कट कह रहा हूं कि ये एक सियासी जमातों का इलेक्शन था, अवाम का इलेक्शन नहीं था। अच्छा। क्योंकि तो इसरार साहब तो जमात इस्लामी ने अपने बंदे कैसे निकाले? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीटीआई अपने बंदे ही ना निकाल सकी? सर मेरी गुजारिश तो सुन लीजिए, मैंने क्या कहा है, आपने बात सुनी नहीं और आपने सवाल दाग दिया। मैंने ये अर्ज की है कि ये जमातों का इलेक्शन था, उनके वर्कर्स निकले और पीटीआई की जो स्ट्रेंथ है वो खान साहब ने कल खुल के कह दिया कि हमारी तंजीमी स्ट्रेंथ तो नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ है आम आवाम। जब भी हाई टर्नआउट होगा तो पीटीआई वाज़े मार्जिन से जीतेगी। ये वो जमातें हैं, जमात इस्लामी हो गई या पीपल्स पार्टी, इनके तो 40-40, 50-50 साल से इतने वर्कर्स हैं, तो इतने वोट तो उनको वर्कर्स नहीं दिए और ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि पूरी कराची का 2.5 से 3 करोड़ अवाम जो है उसका मैंडेट तकरीबन 10 लाख 7.5 लाख वोट पड़ा। उसमें से अगर कोई जमात 3 लाख वोट लेके 3 करोड़ की नुमाइंदगी कर सकती है, ये एक ढकोसला इलेक्शन था। उस इलेक्शन को किसी ने भी कबूल, देखिए मैं आपको एक बात फिर आज कह रहा हूं कि जमात इस्लामी को इस इलेक्शन के नतीजे में मेयरशिप दे के सवाए जलील होने के और कुछ, जो वसीम अख्तर का हाल हुआ था उससे बुरा हाल इनका होगा अगर ये मेयरशिप लेते हैं तो। क्योंकि ये एक फिक्स इलेक्शन ऐसा करवाया गया जिसमें एक ट्रैप तैयार किया गया कि जमात इस्लामी और पीटीआई मिलके जो है वो गवर्नमेंट बना ले, लोकल गवर्नमेंट, और ये कहें जी हम देख रहे हैं कितने बड़े जमहूरियत पसंद है कि हमने 10 से बड़ी पार्टी होने के बावजूद हमने जो है हुकूमत नहीं बनाई, हम बना सकते थे। जब इन्होंने बल्दियात को नीचे इख्तियार ही नहीं देना, तो जो वसीम अख्तर 4 साल रोता रहा, हाफिज नईम साहब मेयर बन के कौन से तीर मार लेंगे? ठीक है, तो फिर ये जो आप पे तनकीद की जा रही है, आपने कहा कि ये वर्कर्स का इलेक्शन था, चले मान लेते हैं, जो आपके मेयर बन रहे थे वो भी हार गए नजमी आलम से। सर मैं आपको कह रहा हूं ना, अगर आप इसको इलेक्शन कह रहे हैं साजिद भाई, तो मैं आपकी हर बात मान, पहले तो आप अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि क्या इस तरह इलेक्शन होता है कि आपकी हुकूमत अंदरूने खाना जो है इलेक्शन की तैयारी कर रही हो, सामान तहसील कर रही हो और उनके मिनिस्टर खड़े होकर कह रहे हो कि 15 को इलेक्शन नहीं हो रहे, और 48 घंटे पहले जब कैंपेन खत्म होने का टाइम होता है उस वक्त वो पिटीशन दायर कर रहे हो सिक्योरिटी थ्रेट्स की, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कि, और सुबह तक पोलिंग डे, और सबसे बड़ा जो तमाशा पोलिंग डे, देखें 3 सेक्शन। इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी खेल गई। मैं बता रहा हूं ना आपको, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल खेला। मैं उनको इस स्मार्ट वर्क के ऊपर शाबाश देता हूं, लेकिन ये स्मार्ट वर्क, सुन तो लीजिए ना, पूरी बात तो सुन लीजिए, शाबाश के साथ आगे भी तो सुन लीजिए। मसला सिर्फ ये है कि जो 2 नंबरी है ना, वक्ती तौर पे तो आपको बड़ी कामयाबी देती है, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन आपको इतनी बड़ी जिल्लत मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसरार अब्बासी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सैयद सज्जाद अली शाह को भी हम शो में शामिल करते हैं, उनसे भी तज्जिया लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिलकर कराची में हुकूमत बनाएंगी, मेयर और डिप्टी मेयर इन्हीं के आएंगे, जमात इस्लामी के हाफिज नईम मेयर आएंगे और पीटीआई भी अपना कैंडिडेट देगी, या कि फिर जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा कि हम जो कि पीटीआई से बात नहीं करेंगे, हम जमात इस्लामी और दीगर से तो बात कर सकते हैं, अलबत्ता हम पीटीआई से बात नहीं करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर अपना ले आएँ, लेकिन क्या उसके बाद आम आदमी के काम होंगे?
आम आदमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सीवरेज का निज़ाम, सड़कों का जाल बन पाएगा? जो आम आदमी के शिकवे हैं कि हमें पानी तक मुयस्सर नहीं, कराची शहर की आवाम को टैंकर माफिया तक महदूद कर दिया गया है। हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार आपने मुल्क की सियासत के देखें। इस वक्त राब्ता उनसे अभी तक हमारा बहाल नहीं हो पाया। प्रोड्यूसर साहब बार बार राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं शाह साहब से कि शाह साहब से हमारा राब्ता बहाल हो जाए। शाह साहब, क्या आप सुन सकते हैं? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सैयद सज्जाद अली शाह साहब, मुमकिन है अभी तक उनसे हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पाया। जैसे राब्ता बहाल होता है हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि कराची का मेयर कौन। और इस वक्त मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं। जी चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट सैयद सज्जाद अली शाह से हम तज्जिया करवा लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं जो कि हुकूमत के लिए। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 35 इस्तीफ़ों का सरप्राइज़ दिया है हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और फिर हम बात कर लेते हैं कराची पर भी। सैयद सज्जाद अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है। आपने कई बार मुल्क की सियासत के देखे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में। शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। शाह साहब, सबसे पहले आते हैं वफाकी सियासत में। आज बड़ी एक ऐसी खबर है कि जिसमें पीटीआई के लोग बड़े नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जी 125 एक साथ ही कर लेते, ये पार्शली इस्तीफे आ गए हैं। क्या आपको लगता है आगे क्या होने जा रहा है? भाई बात यह है साजिद के बड़ा बेहतरीन आज का ये सियासी ट्विस्ट है जो देखने में आया है। और सियासतदान बड़ी चालें खेलते हैं और बड़ा खूबसूरत काम करते हैं अपने अपने हिसाब से। जमहूरियत के अंदर ये चीजें चलती हैं। और ये इस्तीफे जो मंजूर हुए हैं, 35 इस्तीफे थोड़े नहीं है। इस वक्त जो है वो पीटीआई को ये बड़ा झटका लग गया है जो ये अप्रूवल इस टाइम इन्होंने ली है और कर दी। इसके अंदर पीटीआई को बड़ा झटका है और आगे जाके भी बड़ा नुकसान है। अब कौमी असेंबली के अंदर भी जो है वो प्रेजेंटेशन लूज हो जाएगी। तो ये चीजें जो है वो सियासत के अंदर कहते हैं ना कि आज इक्का हमारा है कल इक्का तुम्हारा है, ये बड़ा इक्का फेंक दिया है ये। तो फिर आपको नहीं लगता शाह साहब के कल खान साहब ने पार्लियामेंट में जाने का कहा, आज हुकूमत ने इस्तीफे मंजूर कर दिए, फिर उससे पहले हुकूमत कह रही थी 12 खान साहब आप पार्लियामेंट में आए। ओ भाई, जब खान साहब को लाना है पार्लियामेंट में तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखें, बिल्कुल आप ये सही आपका सवाल है कि जब पार्लियामेंट में बुलाया जा रहा है तो पार्लियामेंट में आए। बात ये है कि खान साहब अपने खुद जो उनका टर्नओवर था जिसमें वो 4.25 साल तकरीबन रहे, तो उसमें पार्लियामेंट में उनकी अपनी जाती प्रेजेंटेशन भी कम रही है, ये आपको भी पता होगा। सही। और तमाम ही लोग जानते हैं। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो एक्चुअल सियासत की एक मुकद्दस जगह है, वहां से ही सियासत चलती है और वहीं से जो है आइनसाज असेंबली हमारी काम करती है। और असेंबली का हिस्सा जब जीत के कैंडिडेट नहीं बनता है, वो एमएनए एमपीए बनता है, उसके बाद वो जाना छोड़ता है और अपनी पार्टी को पहले मद्देनजर रखता है, तो ये चीजें बाद में नुकसानदेह होती है। और यही वजह है कि पार्लियामेंट की सियासत छोड़ के बाहर जाने का मकसद जो होता है वो आज उसका आपको नतीजा सामने आ गया है। और ये चीज हम भी समझ रहे हैं कि ये बड़ी नुकसानदेह है और ये अब पीटीआई जो है वो इस वक्त बड़े नुकसान में खड़ी हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ाते सिलसिले को। अब आते हैं कराची की बादशाहत का मसला है, मेयरशिप का मसला है। कौन बनेगा सर? आपका तजिया क्या कह रहा है, जराए क्या कह रहे हैं, मेयर कौन बनेगा? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। और ये अभी मैं आपको एक चीज वाज़ेह कर दूं, जो हमारा अपना एक तजर्बा भी है और उसके अलावा हमने जो इसके ऊपर काम किया, हमारी सोर्सेज हमें बता रही हैं कि बिहाइंड द कर्टन जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है वो जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिशन में नजर आएंगे आपको। या पहले ही प्री प्लान था? नहीं, प्री प्लान नहीं था, वो वक्त ने सिखा दिया। मतलब सियासत में कुछ भी मुमकिन है
और वक्त इस वक्त कह भी यही रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा हैदराबाद में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सक्सेस ली है, बहुत अच्छी सक्सेस, क्लियर सक्सेस ली है। ये और भी कराची के अंदर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का तनासुब बराबर चल रहा है, तकरीबन बराबर है, अच्छा, कोई खास हो नहीं है। अच्छा कुछ अली साहब, कुछ जो हमारे जराए हैं और कुछ आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो आज 35 इसी पे मंजूर है, इसमें कराची के भी एमएनएज हैं और वहां पर मुमकिन है कि एमक्यूएम को एंटरटेन करने की हुकूमत प्लानिंग करे कि आप वहां से अपने कैंडिडेट खड़े करें और मुमकिन है एमक्यूएम जीत जाए। देखिए, ज़मीनी इलेक्शन तो अब जब होंगे तब देखी जाएगी, ये तो कबल वक्त है बात करना, क्योंकि अगस्त में टर्नओवर खत्म हो रहा है और केयर टेकर गवर्नमेंट भी बननी है, केपी की असेंबली भी खतरे में, आप देख भी रहे हैं बहुत सारी चीजें, बड़े मामला गड़बड़ हुए हैं। तो अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि ज़मीनी इलेक्शन होंगे भी या फिर डायरेक्टली जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को। ये फैसले जो है वो आईनी फैसले हैं जो बड़े तरीके से करने होंगे दिमाग के साथ, और मुल्की सालमियत को भी देखना होगा और मईशत को भी देखना होगा कि क्या असर पड़ेगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कराची में बल्दियाती इलेक्शन को मुस्तकिल कराने के अहकाम दे रहा था और मुलतवी 5 महीने से हो रहे थे। ठीक है, लास्ट में आप मुझे ये बताइएगा कि आपका तजुर्बा, तज्जिया, आपके जरा ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी और पीटीआई, पीपल्स पार्टी सॉरी, मिलकर कराची की हुकूमत संभालेगी, तो मेयर किसका होगा? जमात इस्लामी का? बिल्कुल, इसमें मामला तकरीबन हमारी सोर्सेज बता रही हैं 80% से हो चुके हैं कि मेयर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और डिप्टी मेयर जो है जमात इस्लामी से होगा। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सैयद सज्जाद अली शाह साहब, आपने अपना कीमती तज्जिया दिया। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।